दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्र में। दोस्तों, 70th बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज अब आगे बढ़ चुकी है और आज हम पहुंच चुके हैं इसके पार्ट 6 यानी लास्ट पार्ट में। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ किताबें पढ़ने से परीक्षा की समझ नहीं आती, बल्कि परीक्षा की भाषा समझने के लिए पीवाईक्यूज को भी समझना होता है। आज के पार्ट 6 में हम आगे के महत्वपूर्ण प्रीवियस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हर सवाल के पीछे छिपे कॉन्सेप्ट, लॉजिक और एग्जाम अप्रोच है उसे भी समझेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ यह जानना नहीं है कि सही आंसर्स क्या है, बल्कि यह समझना है कि बीपीएससी उस आंसर्स तक हमें कैसे पहुंचाना चाहता है, यानी बीपीएससी हमसे डिमांड क्या कर रहा है वो जानना है। और अगर आप 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन पीवाईक्यूज को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपको आने वाली परीक्षा के पैटर्न और ट्रेंड को समझने में मदद करेंगे। तो नोटबुक और पेन तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं 70th बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 6। और आज का पहला क्वेश्चन कि इस वर्ष में जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए है योकोसुका जापान, ऑप्शन बी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन सी है पश्चिम प्रशांत महासागर और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम भारत। तो ये ध्यान रहे कि ये जो क्वेश्चन है वो 2024 का है, तो ये 2024 का पूछा था। तो इसका आंसर होगा कि जो जापान भारतीय समुद्री अभ्यास GMEX-24 है वह जापान के योकोसुका में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS शिवालिक और JMSDF का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल विध्वंसक JS युगिरी द्वारा किया गया था। वर्ष 2012 से इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ कि 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो पूछ कब रहा है 1 जनवरी 2024 को, तो इसका आंसर होगा रूस, क्योंकि ब्रिक्स की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 को रूस ने संभाली थी, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके बाद 22 से 24 अक्टूबर 2024 को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के काजान शहर में आयोजित किया गया। और ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह को ब्रिक्स समूह कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, ब्राज़ील, रसिया और क्या है, इंडिया, चाइना, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वैसे ब्रिक्स के बारे में आपको डिटेल हमारे शॉर्ट्स में है, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और पहली बार 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा ब्रिक्स के रूप में ये 2001 में आयोजित किया गया था। और वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इस सूची में शामिल किया। तो पहले जो ब्रिक्स था उसमें 2010 से पहले वाला उसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, लेकिन इसको 2010 में जोड़ा गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ कि आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट है, सॉरी मिसप्रिंट हुआ, स्ट्रीट अकुट्टी क्रिकेट स्टोरी, क्रिकेट है ये, क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है। ऑप्शन है एस श्रीसंत, ऑप्शन बी है सुरेश रैना, ऑप्शन सी है राहुल द्रविड़ और ऑप्शन डी है आर अश्विन और एस मोंगा। तो इसका आंसर होगा आर अश्विन और एस मोंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ कि फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है अबू धाबी और ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक अबू धाबी यानी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ कि उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू, जिसका नाम था,
थॉमस मैथ्यू क्रूक्स नाम था, सॉरी, ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। ऑप्शन ए है पेंसिल्वेनिया, ऑप्शन बी है मिल्वॉकी, ऑप्शन सी है टेक्सास और ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। तो जहाँ पे ट्रम्प को गोली मारी गई थी और वो घायल हो गए थे, वो जगह था पेंसिल्वेनिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 126 की तरफ कि 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या थी। ऑप्शन ए है 10वां, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है 15वां और ऑप्शन डी है चौथा। तो वर्ष 2023 तक भारत वैश्विक स्तर पर चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्यातक देश था। तो ये दूसरा था और पहला था चीन। तो चीन जो था वो फर्स्ट था। 2023 तक का ये रिपोर्ट है, आप इसका करंट रिपोर्ट देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ कि जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर घोषित किया गया था। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है कोझिकोड, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इसका आंसर होगा कोझिकोड। और आपको ये ध्यान रखना कि अगर किसी भी चीज़ को यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया जाता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस ईयर के जो भी यूनेस्को लिस्ट होंगे आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने के पूरी चांसेस है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 128 की तरफ कि केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है ऊर्जा सुरक्षा, ऑप्शन बी है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, ऑप्शन सी है सतत विकास, ऑप्शन डी है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तो क्या पूछा कौन सा शामिल नहीं है, ध्यान रखना है शामिल नहीं। तो इसका आंसर होगा सतत विकास क्योंकि इसमें कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और अगली पीढ़ी के सुधार, इस तरीके से 9 प्राथमिकताएं बांटी गई है जिसमें सतत विकास नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ कि निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने। ऑप्शन ए है 86 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 65 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 74 किलोग्राम और ऑप्शन डी है 57 किलोग्राम। अमन सहरावत, तो इसका आंसर होगा 57 किलोग्राम क्योंकि भारत के कुश्ती खिलाड़ी जो अमन सहरावत है वो पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल में मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 130 की तरफ कि मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है। ऑप्शन ए है 85 वर्ष, ऑप्शन बी है 80 वर्ष, ऑप्शन सी है 82 वर्ष और ऑप्शन डी है 90 वर्ष। तो भारत के चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2024 में समावेशिता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता शारीरिक या अन्य बाधाओं के कारण अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। और इस संदर्भ में 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% बेंच मार्क विकलांगता वाले विकलांगों के लिए घर बैठे मतदान करने की सुविधा। तो ध्यान रहे 85 वर्ष की आयु और 40% बेंच मार्क वाले विकलांगता डिसेबल्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ कि किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी में से एक सोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। ऑप्शन ए है त्रिपुरा पूर्व, ऑप्शन बी है विजयनगर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तुरा और ऑप्शन डी है अंडमान और निकोबार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132 की तरफ कि जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है बम्बई उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय।
और इसके अतिरिक्त उन्होंने मणिपुर राज्य के महाधिवक्ता तथा गुवाहाटी और मणिपुर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो पहले कहाँ पे थे और किस पोस्ट पे थे, मतलब, और फिर अभी क्या है, मतलब कि उनका टाइम पीरियड कितना है, कि कब से उन्होंने अपना टेन्योर संभाला है, तो उस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 133 की तरफ, कि रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है वह नीति आयोग की सदस्य थी, ऑप्शन बी है वह विश्व मामलों की भारतीय परिषद की सदस्य थी, ऑप्शन सी है उन्होंने न्यूयॉर्क पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला, और ऑप्शन डी है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला भारतीय राजदूत थी। तो रुचिरा कंबोज जो थी, इनके बारे में ऑप्शन सी सही है कि संयुक्त राष्ट्र में पहली भारतीय महिला राजदूत रुचिरा कंबोज 35 साल के शानदार राजनयिक करियर के बाद सेवानिवृत्त हुई हैं। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि का पद भी संभाला, यानी न्यूयॉर्क पेरिस में। ऑप्शन सी करेक्ट है। सॉरी, ये न्यूयॉर्क नहीं है, यूनेस्को ही है, मुझे मिसप्रिंट हो। यूनेस्को पेरिस में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला था। और ये ध्यान रखना कि कुछ भी अगर पहली बात हो रहा है कि पहली महिला है या पहला ऐसा चीज़ें हैं, मतलब पहली बार ऐसा हुआ, तो उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ, कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर जेरेसेव, ऑप्शन सी है डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन डी है कार्लास अल्कराज। तो ध्यान रहे, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, और ये स्पेन के 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ, कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर 2 बार चढ़ाई की? ऑप्शन ए है सत्यदीप गुप्ता, ऑप्शन बी है सुनील रोहिल्ला, ऑप्शन सी है प्रेमलता अग्रवाल, और ऑप्शन डी है काम्या कार्तिकेयन। तो ध्यान रहे, माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पे चढ़ने वाली 2 बार चढ़ाई करने वाले तो सत्यदीप गुप्ता बने। और हिमालय में लोहत्से पर्वत नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। और माउंट एवरेस्ट, केटू और कंचनजंगा के बाद माउंट लोहत्से दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ, कि श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं? ऑप्शन ए है सुगौली, ऑप्शन बी है गिद्धौर, ऑप्शन सी है जमुई, और ऑप्शन डी है केसरिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कि बिहार के जमुई विधानसभा क्षेत्र की सदस्य श्रेयसी सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित 32 वर्षीय श्रेयसी सिंह ने गोल्ड कोस्ट में 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में डबल टैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, और ग्लासगो में आयोजित 2014 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली डबल ट्रैप टीम का हिस्सा थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ, कि पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? ऑप्शन है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, द सेमलेस, दूसरा ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन है द मैन हु कुड नॉट रिमेन साइलेंट, और ऑप्शन डी है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। तो इसका आंसर होगा ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ, कि एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? ऑप्शन ए है थाईवान गुएन वियतनाम, ऑप्शन बी है आलोक शुक्ला भारत, ऑप्शन सी है चैवेजे इजेकिल घाना, और ऑप्शन डी है डेलिमा सेलेलाही इंडोनेशिया। तो इसका आंसर होगा आलोक शुक्ला भारत। और छत्तीसगढ़ में जंगलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ता हैं ये, और इन्होंने एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है।
और आलोक शुक्ला ने एक सफल सामुदायिक अभियान का नेतृत्व किया जिसने मध्य भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में 21 जो नियोजित कोयला खदान है, इनमें से 4,45,000 एकड़ जैव विविधता से भरपूर जंगलों को बचाया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ कि यूपी की वह युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिसे अमल क्लोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया है। ऑप्शन ए है आशा यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑप्शन बी है खेत मजदूर, ऑप्शन सी है चिकनकारी कारीगर और ऑप्शन डी है ई रिक्शा चालक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ई रिक्शा चालक। और ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की रहने वाली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कि जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लेने वाला पहला देश कौन सा बना। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है भारत। तो इसका आंसर होगा चीन, क्योंकि चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत चांग E6 यान को वेनचांग स्पेस सेंटर से 3 मई 2024 को प्रक्षेपित किया था, जिसका उद्देश्य ये था कि चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टान इकट्ठा करना। दोस्तों आज का पार्ट 6 और 78th BPSC का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लास का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और वहीं पर आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, जहाँ से आप जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों अब वीडियो खत्म करने से पहले एक काम जरूर कीजिएगा कि आज के क्वेश्चन को एक बार बिना देखे खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद सवाल से नहीं लड़ेंगे तब तक एग्जाम की असली प्रैक्टिस नहीं होगी। और अगर आपको यह PYQ सीरीज आपकी BPSC प्रिपरेशन में मदद करती है तो ये वीडियो को लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें और सिविल सर्विसेज मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, और तब तक के लिए एक बात याद रखिए, हर PYQ एक सवाल नहीं, सिलेक्शन की तैयारी का एक मौका है। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने लक्ष्य पर टिके रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।